हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं खोज डील। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉवर एयर कंडीशनर्स के बारे में। गर्मियां जब से स्टार्ट हुई हैं मैंने काफ़ी सारी वीडियोस एयर कंडीशनर्स के ऊपर बनाई हैं। स्प्लिट एयर कंडीशनर्स हो, विंडो एयर कंडीशनर्स हो, सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, कोई भी ब्रांड हो, मैंने हर ब्रांड के एयर कंडीशनर्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करी है। और खोज डील में हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम अपने यूज़र्स को, अपने व्यूअर्स को सही इन्फॉर्मेशन दे पाएँ हर प्रोडक्ट से रिलेटेड। हम कोशिश करते हैं जो भी सीज़न चल रहा है उस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो भी खरीदे जाते हैं हम हर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाएं। तभी हम गर्मियों में एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। एयर कंडीशनर्स के ऊपर इतनी सारी वीडियोस मैंने बनाई है, लेकिन आज टॉवर एसी वाली वीडियो में ऐसा खास क्या है? दूसरी चीज़, क्या आपको स्प्लिट एसी और विंडो एसी छोड़कर टॉवर एसी खरीदने चाहिए या नहीं? इन सारी बातों के जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको टॉवर एसी के कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। छोटी छोटी बातें जो आज से पहले आपने किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी, कहीं नहीं देखी होगी, मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको टॉवर एसी में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। वीडियो में कुछ ऐसे टॉवर एयर कंडीशनर मॉडल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जो अगर आपका लेने का मन करता है तो आप ले सकते हैं। अमेज़ॉन पर ये सारे अवेलेबल हैं। इनके लेटेस्ट प्राइस भी बताऊंगा मैं 2021 के, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको ये पूरा पार्ट देखना पड़ेगा टॉवर एयर कंडीशनर्स के बारे में, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। टॉवर एयर कंडीशनर को समझने से पहले आपको एयर कंडीशनर को समझना होगा। एयर कंडीशनर काम कैसे करता है? अब चाहे विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, दोनों के अंदर ही कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर कूलिंग बनाता है, जिसकी वजह से आपका जो रूम है वो कूल हो जाता है। विंडो एसी का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसी के अंदर कंप्रेसर लगा होता है, और वो पीछे वाला पार्ट आपने देखा होगा वो रूम के बाहर की तरफ उसका आउटलेट होता है। तो जो कंप्रेसर होता है वो पीछे की तरफ चलता है, रूम के बाहर की तरफ चलता है आप कह सकते हैं, जिससे कि उसके कंप्रेसर चलने की जो आवाज़ है वो आपके कानों तक नहीं आती, आप आराम से सो सकते हैं। स्प्लिट एसी में तो कंप्रेसर यूनिट बिल्कुल ही अलग होती है, वो रूम से बिल्कुल बाहर होती है। इंडोर यूनिट आपकी अलग होती है, तो कंप्रेसर वाला पार्ट उसमें बाहर लगा होता है, दोनों में, विंडो में भी और स्प्लिट एसी में भी। अब कंप्रेसर में दो दिक्कतें सबसे ज़्यादा आती हैं। पहली, एक तो वो आवाज़ करता है, क्योंकि वो चलता है, जब कूलिंग बनाता है तो वो आवाज़ करता है। दूसरी दिक्कत जो उसमें आती है वो आती है कि वो हीट काफ़ी ज़्यादा पैदा करता है। अब जो टावर एसी है या पोर्टेबल एसी जिसे आप कहते हैं, वो आपके रूम में रखा जाता है, जस्ट लाइक अ डिह्यूमिडिफायर या फिर एयर कूलर। तो आप उसे अपने रूम में रख सकते हैं, और कहा जाता है कि आप उसको अपने रूम में एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर सकते हैं। लेकिन इन बातों में सच्चाई कितनी है वो अभी हम जानेंगे। तो ये एक एयर कूलर है, पोर्टेबल एयर कूलर है, टॉवर एसी आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर भी कंप्रेसर लगा हुआ है कूल करने के लिए। अब जो दो समस्याएं कंप्रेसर की मैंने आपको बताई वो इसमें भी होंगी। पहली, ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करेगा, इतनी कि आप आराम से सो नहीं पाएंगे अगर आप रात को सोना चाह रहे हैं तो, और उसका कोई इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। टॉवर एसी में कंप्रेसर आवाज़ करता ही है, और वो नॉर्मल जो आपके एयर कंडीशनर्स होते हैं, विंडो एसीज़ होते हैं, स्प्लिट एसीज़ होते हैं, उनके मुकाबले टॉवर एसी ज़्यादा आवाज़ करता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर भी हीट निकलती है। अब जो हीट निकलती है, कंप्रेसर जब कूलिंग कर रहा है तो वो हीट कहाँ जाएगी? या तो वो रहेगी उसी कमरे में, या फिर उसमें कोई आउटलेट पाइप आपको लगा के बाहर की तरफ वो हीट निकालनी होगी। अब जितने भी टॉवर एसीज मैंने चेक करे हैं, उन सबके अंदर एक एग्जॉस्ट पाइप होता है, आउटलेट पाइप होता है। आप उसको पोर्टेबल एसी में कनेक्ट करके और उसका जो दूसरा आउटलेट है वो अपने रूम से बाहर छोड़ सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? ये एक एग्जॉस्ट पाइप है, इसका मतलब आपको जितनी भी हीट उस कंप्रेसर में बन रही है उसको बाहर निकालनी है अपने रूम से। अब इसका मतलब है कि आपके रूम में भी कोई आउटलेट पॉइंट होना चाहिए जहां से आप उस कंप्रेसर का जो पाइप है वो उसमें फिट कर सकें, इस हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकें कि सारी हीट बाहर निकल जाए। अब आप पहले सोचिए, अगर आप टॉवर एसी लेना चाह रहे हैं तो क्या आपके रूम में कोई एग्जिट पॉइंट है, कोई विंडो है जहां से आप बाहर निकाल सकते हैं? दूसरी चीज़ इसमें आपको ये भी ध्यान देनी है कि अगर आपका रूम आपके घर में काफ़ी अंदर है और उस रूम में कोई विंडो नहीं है, लेकिन एक विंडो है जो आपके घर के अंदर ही, यानी कि आपके घर के हॉल में खुलती है, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप उस वाले आउटलेट को अपनी विंडो में लगाएंगे और वो विंडो से बाहर आपके हॉल में ही हीट इकट्ठा होगी, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, और इसके लिए पहले आप ये पूरा मॉडल देखिए जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूँ। किस तरीके से ये एक टॉवर एसी है और इसके पीछे ये एग्जॉस्ट
पाइप देख रहे हैं आप जो इसके पीछे लगा हुआ है और विंडो में उसके हिसाब से सेटिंग करी गई है। वहां पर विंडो को अच्छे से बंद किया गया है प्लाईबोर्ड लगाकर। इसका मतलब है कि वो पूरी विंडो क्लोज रहेगी, उसमें आपको उतना ही आउटलेट पॉइंट बनाना है जितने में आपका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो फिट हो सके और बाहर उसकी हीट निकाल सके। तो ये पूरी सेटिंग मैंने आपको समझाई है सिर्फ इसलिए ताकि आपको टॉवर एसी की वर्किंग समझ में आ जाए, और ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो डिसीजन आपका रहेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए टॉवर एसी की वर्किंग किस तरीके से होती है। एक और चीज इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें कहा गया है ये टॉवर एसी पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स होते हैं जिनको आप इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जब उसमें एग्जॉस्ट पाइप कनेक्टेड रहेगा तो आप खुद सोचिए कि आप उसको कितना मूव कर पाएंगे। क्या आप उसको रूम के अलग अलग कोनों में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको उसको हमेशा विंडो के पास ही रखना पड़ेगा ताकि जो उसका एग्जॉस्ट पाइप है वो वहाँ से उसकी हीट बाहर निकाल सके। तो वो पोर्टेबल बेशक है, लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा भी मूव नहीं कर सकते कि आप उसको रूम के अलग अलग कॉर्नर में मूव करना चाह रहे हैं। एक और ऐसी कमी जो मुझे लगी टॉवर एसीज में है विंडो एसी और स्प्लिट एसी के मुकाबले, वो ये है कि इसमें बड़े बड़े ब्रांड मुझे नहीं दिखाई दिए। मैंने जितने भी मॉडल्स चेक करे उसमें 2 या 3 कोई बड़े ब्रांड्स थे जिनके मुझे टॉवर एसी मॉडल्स दिखाई दिए, बाकी सारे अननोन ब्रांड्स थे जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना, और मेड इन चाइना मॉडल्स थे ये सारे के सारे जितने भी मैंने चेक करे। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। इस पॉइंट से ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है कि जितने बड़े ब्रांड से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ आपको एसी खरीदना है LG, सैमसंग, पैनासोनिक जैसे ब्रांड से, तो आप आँख बंद करके खरीद लेंगे क्योंकि आपको पता है ये बड़े ब्रांड हैं, इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होगी। कल को अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत आती है तो ये ब्रांड्स की तरफ से आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे अननोन ब्रांड से इतना महंगा प्रोडक्ट खरीदना पड़े और कल को उसमें दिक्कत आए तो आपको सर्विस मिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। यही सेम चीज़ मुझे नज़र आई जब मैं अमेज़ॉन पर टॉवर एसी के मॉडल्स चेक कर रहा था। वहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र्स के रिव्यूज़ थे कि उन्होंने एक टॉवर एसी खरीदा था एक पर्टिकुलर ब्रांड का, कुछ टाइम बाद उसमें दिक्कत आई, अब वो ब्रांड को कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वो ठीक से कर नहीं पा रहे, कोई उन्हें सर्विस नहीं मिल रही। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। अब ये वीडियो मैंने ज़्यादा आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि कोई 2000-3000 का प्रोडक्ट होता है तो वो भी चल जाता है, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन टॉवर एसी के जो मॉडल्स हैं 20,000, 25,000, 35,000, 40,000 तक के मॉडल हैं। तो अगर आप इतना बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं तो ये सारी बातें समझ कर लगाइए कि कहीं आप इतना बड़ा अमाउंट लगा दें और कल को आपको समझ में आए कि ये प्रोडक्ट वो चीज़ नहीं है जो आप अपने लिए चाहते थे। तो इसलिए हमेशा ये सारी बातें चेक कीजिए। अब मैंने ये सारी बातें आपको बता दी, आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं उस लिस्ट की तरफ। कुछ टॉवर एयर कंडीशनर्स के मॉडल्स हैं जो अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं। मैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको दे देता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस प्राइस रेंज के अंदर मॉडल्स अवेलेबल हैं, किस किस ब्रांड के मॉडल्स अवेलेबल हैं और क्या क्या उनके अंदर फीचर्स आपको देखने चाहिए। अपनी स्क्रीन पर जो सबसे पहला मॉडल आप देख रहे हैं वो है ब्लू स्टार ब्रांड की तरफ से। ब्लू स्टार का 1 टन का टॉवर एसी है ये। एनर्जी रेटिंग की बात करूं तो 2 स्टार एनर्जी रेटिंग इसमें आपको मिलती है। तो देखिए सबसे पहला ड्रॉबैक यहीं आपको दिख गया। जो बाकी स्प्लिट एयर कंडीशनर्स होते हैं, विंडो एयर कंडीशनर्स होते हैं, उसमें आपके पास चॉइस होती है 3 स्टार 5 स्टार तक के मॉडल अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर टॉवर एसी में आपको 2 स्टार एनर्जी रेटिंग का मॉडल मिल रहा है। कॉपर कॉइलिंग के साथ ही आपको मिलेगा। वेट की अगर मैं बात करूं तो 32.8 kg इसका वेट है। तो वेट आप खुद समझिए कितना इसका वेट है कि आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं या नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जो आपके घर पर एक गैस सिलेंडर आता है भरा हुआ वो 30 किलो के आसपास होता है। इसका वेट 32 kg है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना हैवी होगा। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो 1 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट पर मिलेगी, 1 साल की कंडेंसर पर और 5 साल की कंप्रेसर पर। एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप लेना चाहते हैं तो 849 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो वो है 25,990 यानी कि 26,000 आप कह सकते हैं। और ये अभी का प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो प्राइजेज हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर बढ़ते घटते रहते हैं। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर इस प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और हो। तो आपको अगर लेटेस्ट प्राइस चेक करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजॉन का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके अमेजॉन की साइट पर जाइए, लेटेस्ट प्राइस चेक कीजिए। हो सकता है कि आपको जिस टाइम पर आप खरीदना चाह रहे हैं उस टाइम पर कोई प्रोडक्ट ऑफर मिल जाए, कोई कार्ड ऑफर मिल जाए, बैंक ऑफर मिल जाए। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं और आपके पास HDFC का कार्ड है, मान लीजिए उस टाइम पर HDFC कार्ड के ऊपर ऑफर चल रहा है और आपके पास HDFC का कार्ड है, तो आपको अप टू 10%, 15% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है इस सेम प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप लिंक पर क्लिक करके अमेजॉन साइट पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, यूज़र के रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया इस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में
में है वो है क्रोमा ब्रांड की तरफ से। क्रोमा टाटा का एक प्रोडक्ट है और इसका ये जो पोर्टेबल एयर कंडीशनर आप देख रहे हैं ये 1.5 टन का है। इसके अगर मैं वेट की बात करूं तो अमेजॉन साइट पर इसका वेट जो मेंशन है वो 1.1 kg है, जो कि मुझे लगता है इन्होंने गलत वेट मेंशन किया है, क्योंकि इससे पिछले वाला मॉडल हमने देखा था वो 32.8 kg का था और आने वाले जो मॉडल्स हैं उनका वेट भी लगभग इसके अराउंड ही है। तो 32 से 1 kg काफ़ी कम हो जाता है, तो हो सकता है इन्होंने ये वेट गलत मेंशन किया हो, लेकिन मैंने आपको जानकारी दी है। दूसरी एक चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी, नॉर्मल आप जो विंडो एसी और स्प्लिट एसी यूज़ करते हैं उनमें एक ड्रेनेज पाइप होता है जिसमें से पानी निकलता है और वो पानी वेस्ट होता है, आपका बाहर चला जाता है और वो यूनिट भी आपकी बाहर की तरफ ही लगी होती है। लेकिन टॉवर एसी में ये जो यूनिट है ये आपके रूम के अंदर होती है और कंप्रेसर कूल करता है, तो कहीं ना कहीं कोई पानी तो निकलता ही होगा। तो इसका जो पानी है वो एग्जॉस्ट पाइप में इवेपोरेट होकर यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था तो मैंने आपको बताई। बाकी वारंटी की अगर बात करूँ इस प्रोडक्ट की तो सेम वारंटी आपको मिलती है 1 साल की प्रोडक्ट पर, 1 साल की कंडेंसर पर और 5 साल की कंप्रेसर पर। एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप लेना चाहते हैं तो 1199 यानी कि 1199 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 36,990 यानी कि 37,000 इसका करंट प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगेन लेटेस्ट प्राइस चेक करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोडक्ट का और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो आप देख रहे हैं वो है हनीवेल ब्रांड की तरफ से 1.15 टन का टॉवर एयर कंडीशनर है। ये सारे फीचर्स इसमें आपको सेम मिलेंगे जो अभी आपने पुराने वाले मॉडल में देखे। कॉपर कंडेंसर कॉइल इसमें आपको मिलेगी, सेम वही प्रोसेस है पानी के इवेपोरेट होने का, वो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू पानी बाहर चला जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वारंटी आपको सेम मिलेगी, वेट इसका 33 kg है, तो मैंने आपको बताया था अभी लगभग सारे मॉडल्स का वेट इतना ही आपको मिलेगा। वारंटी सेम है 1 साल की प्रोडक्ट पर, 1 साल की कंडेंसर पर और इसके जो कंप्रेसर है उस पर आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। एक्सटेंडेड वारंटी 1199 में मिलेगी। इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 37,990 यानी कि 38,000 इसका करंट प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट मॉडल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कोरियो ब्रांड की तरफ से। कोरियो 1.2 टन टावर एयर कंडीशनर है। ये कॉपर कॉइलिंग के साथ ये मिलता है। इसकी अगर मैं एक ड्रॉबैक की बात करूँ, वो ड्रॉबैक इस मॉडल में भी है और जो सबसे पहला मॉडल ब्लू स्टार का मैंने आपको दिखाया था उसमें भी है, वो ये कि इनमें पानी इवेपोरेट नहीं होता, भाप बनकर नहीं उड़ता। इनके अंदर आपको टैंक मिलता है। ब्लू स्टार वाला जो मॉडल आपने सबसे पहले देखा था उसके अंदर भी टैंक था, इस वाले मॉडल के अंदर भी टैंक है। उस टैंक के अंदर पानी फिल हो जाएगा और जब वो पानी पूरा फिल हो जाएगा, टैंक पूरा फिल हो जाएगा, तब आपको एक अलार्म बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप उस टैंक को निकाल कर उसका सारा पानी बाहर निकाल सकते हैं और फिर उसको दोबारा लगा सकते हैं। तो ये रेगुलर एक प्रोसेस रहेगा जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी एक प्लस पॉइंट जो इस मॉडल का है वो ये कि इसमें जो नॉइज़ लेवल है वो काफ़ी कम है। नॉर्मल जो आपके अप्लायंसेज होते हैं उनका जो नॉइज़ लेवल है वो 45 dB के अराउंड होना चाहिए अगर आप आराम से सोना चाहते हैं तो, और आप नहीं चाहते कि आपकी नींद खराब हो तो 45 dB के अराउंड नॉइज़ लेवल होना चाहिए। जितने भी मॉडल्स आपने देखे थे उन सब में अबव 50 dB का नॉइज़ लेवल था। इस वाले में 40 dB के अराउंड आपको नॉइज़ लेवल मिलता है, यानी कि आवाज़ काफ़ी कम करते हैं। वारंटी आपको सेम मिलेगी 1 साल की भी, 5 साल की कंप्रेसर पर और एक्सटेंडेड वारंटी 849 रुपीज़ में आपको 1 साल की मिलेगी। करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं इस मॉडल की तो वो है 24,990 यानी कि 25,000 रुपीज़। तो ये चीज़ आप देखिए, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 1,000 या 2,000 का हो। 25,000 से मॉडल स्टार्ट हैं, 38,000 तक सारे मॉडल्स जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप आराम से देखिए कि आप टॉवर एसी या कोई पोर्टेबल एसी लेना चाह रहे हैं या विंडो एसी और स्प्लिट एसी के साथ आप अपना काम चला सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि मैंने आपको बताया था काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स इसमें नहीं है। ब्लू स्टार का पहला मॉडल मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद क्रोमा का एक मॉडल था, इसके बाद ये कोरियो ब्रांड का आप देख रहे हैं। तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनकी आफ्टर सेल सर्विस, कोरियो की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर सेल सर्विस इतनी बढ़िया नहीं आपको मिलेगी और ये आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप पहले ही चेक कीजिए कि आप इन ब्रांड के साथ आगे जाना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है यू ग्रीन ब्रांड की तरफ से A5 पोर्टेबल एयर कंडीशनर है ये। इसकी सबसे जो 2 बात मेरे को बेकार लगी वो ये थी कि ब्रांड ने प्रॉपर डिटेल्स नहीं डाल रखी। जो सेलर है उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स इस मॉडल के बारे में नहीं डाल रखी। ना तो एनर्जी रेटिंग मेंशन्ड है, ना कितने टन का ये एयर कंडीशनर है ये चीज़ मेंशन्ड है। कॉपर कॉइलिंग है ये चीज़ वहाँ पर बताई गई है। वेट बताया गया 28 kg। वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट पर है 2 साल की कंप्रेसर पर मिल रही है। बाकी सारे मॉडल्स पर अभी आपने देखा 5 साल की कंप्रेसर पर थी, इस मॉडल के कंप्रेसर पर आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है और एक्सटेंडेड वारंटी 739 रुपीज़ में मिल रही है। अगर प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस है 36,500 रुपीज़। तो आप फीचर्स के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महंगे महंगे प्राइजेज़ हैं और डिसीजन आपका है। नेक्स्ट मॉडल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मीडिया ब्रांड की तरफ से। मीडिया करियर का एक पार्ट है। करियर के एयर कंडीशनर्स आपने देखे होंगे, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स, विंडो एयर कंडीशनर्स करियर ब्रांड के काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी मॉडल्स कवर करे हैं उसमें मुझे ब्लू स्टार, क्रोमा और मीडिया, ये 3 ही ब्रांड ऐसे लगे जिनकी सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छे से मिल सकती है। बाकियों के बारे में मुझे भरोसा नहीं है, मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो 1 टन का ये एयर कंडीशनर है, कॉपर कॉइलिंग के साथ आपको मिलेगा। वेट की अगर मैं बात करूं तो 32.8 kg इसका वेट है। इसमें भी आपको वाटर टैंक मिलेगा, पानी अपने आप भाप बनकर नहीं उड़ेगा और वो जो टैंक है वो आपको रेगुलर चेक करके और उसको हटा के उसमें से जो वेस्ट वाटर है वो निकालना पड़ेगा और उसको दोबारा लगाना पड़ेगा। वारंटी सेम मिलेगी 1 साल की प्रोडक्ट पर, 5 साल की कंप्रेसर पर, एक्सटेंडेड वारंटी इन 849 रुपीज़। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 24,999 यानी कि 25,000 करंट प्राइस है इस मॉडल का जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये थे कुछ मॉडल्स, कुछ ब्रांड्स की तरफ से थे, कुछ अननोन ब्रांड्स की तरफ से थे। मेरा काम था आपको जानकारी देना, मैंने आपको जानकारी दी। टॉवर एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर और विंडो एयर कंडीशनर के बीच में कितने बड़े डिफरेंस हैं, गैप्स हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई। अब जब आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई है, डिसीजन लेना आपका काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो ये टॉवर एयर कंडीशनर्स के बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को दी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि कोई भी इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक गलत प्रोडक्ट अपने घर पर ना लेकर आए। बाकी आपको वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।